हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है चैनल कैपेसिटी। चैनल कैपेसिटी क्या होती है? सबसे पहले हम देखेंगे द मैक्सिमम रेट ऑफ एट विच डेटा कैन बी ट्रांसमिट ओवर अ गिवन कम्युनिकेशन पाथ और चैनल। इट मीन्स जब हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो किसी न किसी कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ करते हैं, तो उस कम्युनिकेशन चैनल पर हम कितने डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, उसकी चैनल कैपेसिटी। फिर क्या है, देयर आर 4 कॉन्सेप्ट्स हियर दैट वी आर ट्राइंग टू रिलेट वन अनदर। अब हम चैनल कैपेसिटी को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वो हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट हम चैनल कैपेसिटी को डेटा रेट के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। अब डेटा रेट क्या होता है? द रेट इन बीट पर सेकेंड एट विच डेटा कैन बी कम्युनिकेट, मतलब कि 1 सेकेंड में कितने डेटा को हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, उसकी डेटा रेट कहलाती है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, 1 मिनट में कितना डेटा, हम 1 MB डेटा को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं हमारे चैनल पर, तो ये क्या कहलाएगा, इसका डेटा रेट कहलाएगा। नेक्स्ट है बैंडविथ। बैंडविथ क्या होती है? बैंडविथ इज द मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र अक्रॉस द गिवन पाथ। हमारे पास डेटा, जो हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो चैनल होता है हमारे पास, उस चैनल पर पर्टिकुलर टाइम में हम कितने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो उसकी बैंडविथ कहलाती है। जैसे इन दोनों को हम क्या करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से समझें कि जनरली अगर हम रेट की बात करें तो क्या होता है, जैसे हमारा फ़ैन क्या करता है, राउंड करता है, तो पर्टिकुलर 1 सेकेंड में हमारा जो फ़ैन है वो अगर 3 से 4 या 10 से 12 राउंड लगाता है तो वो उसकी क्या कहला जाती है, वो फ़ैन का रेट कहलाता है, राउंडिंग रेट। इसी तरीके से डेटा रेट का भी वही है कि पर्टिकुलर टाइम में जितना हमारे चैनल पर डेटा को हम सेंड कर सकते हैं वो उसका रेट हो गया। और फिर बैंडविथ क्या हुई कि पर्टिकुलर टाइम में हम कितना डेटा, पर्टिकुलर पाथ पे हम कितने डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में देखा था हमने कि हम पाथ की बात कर रहे थे, 1 लाइन होता है और एक 2 लाइन होता है। 1 लाइन में एक टाइम पे जो है 2 4 व्हीलर जा सकती हैं, वो उसकी बैंडविथ हुई। 2 लाइन के लिए हम एक टाइम पे 4 व्हीलर जा सकती है, तो वो उसकी बैंडविथ हुई। तो इस तरीके से हम किससे मैप कर रहे हैं कि एक टाइम पर हमारा डेटा पैरेलल कितना जा सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, बैंडविथ कहलाती है। फिर जो है थर्ड है नॉइस। नॉइस क्या होता है? The term noise means an unwanted components of a signal that may be imposed on the signal during its way from source to the receiver or that may be generated the receiver itself. It means कि जब हमारा जो सिग्नल है वो सोर्स से रिसीवर पर जा रहा हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अनवांटेड कंपोनेंट्स क्या हो जाए, हमारे डेटा के साथ में कैरी हो जाए, कहाँ तक, रिसीवर तक, तो वो क्या कहलाती है, नॉइस कहलाती है। फिर क्या है कि ये नॉइस कैसे जनरेट होगी, या तो सोर्स से रिसीवर के बीच में भी जनरेट हो सकती है, फिर रिसीवर अपने आप भी इसको क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। अब जैसे चैनल की कैपेसिटी में डेटा रेट जितना अच्छा होता है उतना चैनल हमारा अच्छा हुआ, बैंडविड्थ जितनी अच्छी हुई हमारा चैनल उतना अच्छा है। लेकिन जहाँ नॉइस ज़्यादा होती है मतलब वो उसकी क्या कर देता है, क्वालिटी को घटा देता है। मिनिमम नॉइस होना चाहिए हमारे डेटा ट्रांसफ़र के टाइम पे। फिर देखें हम कि नॉइस भी 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है थर्मल नॉइस। थर्मल नॉइस क्या होती है कि जब किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम क्या कर रहे हैं, डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कैसा जाता है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, तो हमारा थर्मल नॉइस क्रिएट होता है। प्रेजेंट ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें थर्मल नॉइस प्रेजेंट होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर होता है। थर्मल कहाँ से आता है, टेम्परेचर से। तो थर्मल नॉइस में जो मेन इसका फंक्शन है वो क्या होगा, टेम्परेचर होगा। फिर इसको क्या कहते हैं, वाइट नॉइस भी कहते हैं, वाइट नॉइस भी कहते हैं, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, रैंडम एरर भी कह सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई, ये क्या है, पर्टिकुलर बीट के इंटरवल पर आता है। जैसे हमारा डेटा बीट
के फॉर्म में सेंड होता है, तो पर्टिकुलर बीट के इंटरवल में हमारा जो है थर्मल नॉइज़ क्या होता है, ऑकर होता है। लेकिन ये थर्मल नॉइज़ जो है हमारे डेटा के ट्रांसमिशन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता है, और इफ़ेक्ट नहीं डालता है इसलिए इसको क्या कहा, इसको हमने वाइट नॉइज़ कहा। वाइट नॉइज़ इट मीन्स अगर इसके होने पर भी, इसकी प्रेजेंस होने पर भी हमारे डेटा के ट्रांसमिशन में या चैनल की कैपेसिटी में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अब जैसे हम देखें कि थर्मल नॉइज़ का जो ये है फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि थर्मल नॉइज़ को हम कैसे कर सकते हैं फॉर्म में, वोल्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पर जैसे NH जो है वो हमारी थर्मल नॉइज़ है इज इक्वल टू KB TB। तो KB क्या हो जाता है, हमारा बोल्ट्जमैन नियतांक है, कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चैनल में कितनी थर्मल नॉइज़ है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन occur from the mixing of signals at various frequency to source to another signals। जैसे कि इंटर मॉड्यूलेशन डिटॉर्शन, ये क्या होता है कि जब मान लो कि एक से ज़्यादा सिग्नल क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या करे, आपस में मिक्स हो जाए, और मिक्स होने के बाद वो किसी अन्य मतलब किसी दूसरी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी को जनरेट कर दे, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन। एग्जाम्पल के लिए देखें हमने कि हमारे चैनल पे दो फ्रिक्वेंसी चल रही है, F1 और F2 फ्रिक्वेंसी चल रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये मिक्स हो गई, F1 और F2 फ्रिक्वेंसी मिक्स हो गई, और इसने क्या किया, किसी दूसरी पावर की एनर्जी की फ्रिक्वेंसी को जनरेट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए जैसे कि फर्स्ट फ्रिक्वेंसी का डबल माइनस F2, इसने भी किसी थर्ड फ्रिक्वेंसी को जनरेट कर दिया। फिर ये भी है, तो ये इस तरीके से क्या हो रहा है, ये जो है मॉड्यूलेशन हो जाता है, इंटर मॉड्यूलेशन हो जाता है। दो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, आपस में मिलकर किसी थर्ड फ्रिक्वेंसी को, थर्ड एनर्जी की फ्रिक्वेंसी को जनरेट कर देती है। ये भी नॉइस में ही आता है। फिर है क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक क्या होता है कि अनवांटेड कपलिंग ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम ऑन सिग्नल चैनल टू अनदर। अब इसको हम देखें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, जब भी हम कॉलिंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बैकग्राउंड में हमें किसी और की बातें भी सुनाई देती है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो हम बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, दूसरे सिग्नल को भी कैच करके हमको सुना रहा है। तो क्रॉस टॉक में भी ऐसा ही होता है, और ये किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स जो जाती है उसके कारण होता है। जैसे हमारी टेलीफोन लाइंस जाती हैं तो वो कैसी होती है, अलग फाइबर ऑप्टिकल केबल की होती है, ट्विस्टेड पेयर की होती है। तो ये क्या करती है, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल मतलब खींचती हैं वेव को, और फिर उसके कारण क्या होता है कि जब हम कॉलिंग कर रहे हैं, टेलीफोन पे कॉलिंग कर रहे हैं, तो हमें किसी और का भी साउंड क्या होता है, सुनाई देता है। तो इसलिए इसको क्या कहा है, क्रॉस टॉक कहा है। फिर नेक्स्ट है इम्पल्स नॉइस। इम्पल्स नॉइस ये क्या होता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लॉन्ग क्वाइट इंटरवल दैट आर इंटरप्टेड बाय नॉइस बर्स्ट। अब क्या है कि जैसे ये कब होता है, जैसे कि बहुत लंबा क्वाइट इंटरवल आ जाता है, जैसे हम बात कर रहे और थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, पूरी वॉल्यूम चली जाती है, मतलब क्वाइट इंटरवल आ जाता है। और वो किसके कारण होता है, वो नॉइस ब्रस्ट के कारण होता है। ये नॉइज़ ब्रस्ट कब होता है, जब हमारा जो है सिग्नल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस ना होके नॉन कंटिन्यूस हो जाते हैं। नॉन कंटिन्यूस हो जाते हैं उसके कारण क्या होता है, नॉइज़ ब्रस्ट उत्पन्न होता है, और उसी के कारण हमारा इम्पल्स नॉइज़ जो होता है वो ऑकर होता है। नेक्स्ट है हमारा एरर रेट। एरर रेट क्या होता है, दिस इज द रेट एट विच एरर टेक प्लेस when an error is the reception of 1 when 0 was transmit or reception of 0 when 1 was transmit। मतलब ये जो है ये एक जो हमारे डेटा के ट्रांसफ़र की रेट है, जिसके अंदर हम क्या करें, जैसे डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें एरर ऑकर हो रही है। कैसी एरर होगी कि जब हम 1 को ट्रांसमिट करें, हमने क्या करा कि हमने जैसे हमारे इनपुट सिग्नल से हमने 1 को
ट्रांसमिट किया, लेकिन रिसीवर को क्या मिल रहा है, रिसीवर को 0 मिल रहा है। अब ये भी एरर हो जाएगी। अगर हमने क्या करा कि 0 को ट्रांसमिट करा तो रिसीवर को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये क्या कहलाती है, इम्पल्स नॉइस कहलाती है। तो आई होप जैसे ये जो है डेटा रेट है, बैंडविड्थ है, नॉइस है और एरर रेट, इन सब को कैलकुलेट करने के बाद हम किसी भी चैनल की कैपेसिटी को मेज़र कर सकते हैं। इसमें जो है डेटा रेट और बैंडविड्थ किसी भी चैनल की अच्छी हो तो हमारे चैनल की कैपेसिटी अच्छी होगी, और एरर रेट और नॉइस ये जितना कम होगा उतना हमारे चैनल की कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी होगी। इट मीन्स अगर हम देखें कि हमारे पास ये जो 4 कंपोनेंट्स है, तो स्टार्टिंग के 2 कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, इंक्रीज वे में होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। जितने ज़्यादा अच्छे होंगे हमारी कैपेसिटी उतनी अच्छी होगी। और जो नॉइस है आपका, ये नॉइस और जो एरर रेट है, ये जितने कम होंगे उतनी हमारी चैनल की कैपेसिटी अच्छी होगी। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।